अब आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 यानी पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 5 तक करा चुके हैं, यानी अलग अलग करके क्वेश्चंस कराए हैं। शायद 4 और 5 एक वीडियो में कराए हैं, थर्ड अलग कराए हैं, 1 और 2 एक वीडियो में कराए हैं। और इसके बारे में पहले वाले वीडियो में बता चुके थे, यानी घटती आगमन का सिद्धांत कैसे, यानी इसको क्या करना होता है, वो चीज़ पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो कि लिंक सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, हर वीडियो के लिंक जो है, यानी इसके पहले वाले वीडियो का इस वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसके जस्ट पहले वाले वीडियो का उस वाले वीडियो में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 का जो है 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हो सकता है इतनी लाइन जो है आप लोगों को ना दिख रही हो, अभी लिख देंगे। वैसे एक बार पढ़ देते हैं। a + d + a + 2d एंड सो एंड a + n-1d बराबर n/2 2a + n-1d। ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, और ये कथन एक तरीके से बोल सकते हो, लेकिन क्या है समझ सकते हो। ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल है, यानी n पदों का योगफल। जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए थे, जब अंतिम पद पता होता था, यानी अंतिम पद जब हम लोगों को पता होता था, ठीक है, और अंतिम पद वहाँ 1 माने थे। क्या माने थे? 1 माने थे। तब हम लोग लिखे थे शायद समथिंग करके n/2 एंड, यानी अंतिम पद कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि प्राकृत संख्याएं लिए थे हम लोग, प्राकृत संख्याएं लिए थे, और प्रथम पद हम लोगों को पता भी था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो फार्मूला यूज किए थे n/2 ब्रैकेट में लिखे थे n+1 समथिंग करके। ठीक है, तो ये जो है जब हम लोग समांतर श्रेणी दी होती है तो जो ए हो दिया है तो ये मानते हैं प्रथम पद श्रेणी का, और डी जो होता है सर्वांतर होता है। जब आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, हालांकि 10th क्लास में था समांतर श्रेणी, यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। 11th क्लास में केवल गुणोत्तर श्रेणी के बारे में सीखना है, लेकिन तब भी याद होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को रिलेशन दिखाना होता है, संबंध दिखाना होता है कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी आनी चाहिए। तो 10th क्लास में कुछ बच्चे पढ़ चुके होंगे, जो पहले नहीं होगा, अगर सिलेबस में हट गया होगा, यानी पहले से नहीं होगा कुछ बच्चों को, तो देख सकते हैं 11th क्लास में पहले भी चैप्टर्स इस बुक में तो दिया हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में क्या। हालांकि उससे कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि ये फार्मूला होता है। अगर पहला पद पता हो और लास्ट पद जब ना पता हो और ये नवा पद पता हो, तो उन पदों का जो योगफल होता है n/2 2a + n-1d होता है। बस इतनी बात कहने की है। ठीक है, तो ये हमको कथन दिया गया है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे कि घटती आगमन सिद्धांत से कि ये कथन जो दिया गया है सत्य है कि नहीं सत्य है। हालांकि सत्य तो होगा, लेकिन देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, हल क्या लिखेंगे, दिया गया कथन इस प्रकार से है कि, कैसे लिखेंगे, Pn सच दैट a + d, सच दैट मतलब हुआ कि ये हम जो लिखने जा रहे हैं वही चीज़, यानी ये कथन है। किस तरीके का कथन है? जो कि लिखने जा रहे हैं a + 2d एंड सो एंड प्लस a। अब वहाँ अगर ना दिख रहा हो ऊपर वाली लाइन में, तो यहाँ आप तो दिख रहा होगा। ठीक है, n/2 ब्रैकेट में ये लिखा था 2a + n-1d। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को n बराबर 1 पे चेक करना है, n बराबर k पर मान लेंगे कि क्या होगा, कथन सत्य होगा। फिर n बराबर k+1 पर हम लोगों को फिर सिद्ध करना है कि कथन सत्य है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में n बराबर 1 के लिए क्या करना है, सिद्ध करना है। n बराबर 1 के लिए क्या ये कथन सत्य है, तो देखते हैं। तो क्या लिखते हैं, कथन यानी P1, ये वाला टर्म्स केवल लिखना है, a बराबर ये वाला टर्म्स, n की जगह पे जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख दीजिए बस। 1/2 2a + n की जगह पे 1 - 1 यहाँ से आया है इंटू d। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप लोग कर भी सकते हैं, लेकिन हम करा देते हैं, एक एक क्वेश्चन करा देंगे। जो क्वेश्चन रह जाते हैं तो बाद में भी कभी अगर कमेंट करिएगा तो भी करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2a, ये 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, d हो जाएगा। कहने का मतलब ये वाला टर्म्स पूरा 0 हो गया। ठीक है, तो a बराबर 1/2 इंटू 2a, बस यही बचेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, नेक्स्ट लाइन में लिखना है आप लोगों को, a बराबर क्या आ गया, a का मान चाहे जो भी लो बराबर तो रहेंगे ही।
ठीक है, तो ये क्या बोलोगे, ए है एक सत्य कथन है। क्या है, सत्य कथन है। भाई ए बराबर ए है, एक कोई भी मान लो। ए बराबर 1 मानोगे तब 1 बराबर 1 ही लिखोगे, ए बराबर 2 मानोगे तो ए 2 बराबर 2 ही लिखोगे, 3 थोड़ी लिख दोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, मान लेते हैं n बराबर k के लिए जो कथन बात की जा रही है वो Pn जो दिया हुआ है, k के लिए कथन क्या है, सत्य है। माना n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। जब सत्य है तो यानी n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, k, तो लिख देंगे वही पूरा स्टेटमेंट, a प्लस d, फिर a प्लस 2d प्लस एंड सो एंड प्लस ब्रैकेट में डालते हैं a प्लस n माइनस 1 और a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, n लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखो, क्योंकि k के लिए सही है तो यानी n की जगह पे क्या कर रहे हैं, k रख रहे हैं बस। ठीक है, बराबर k/2, जहाँ जहाँ n है वहाँ k लिख दीजिए। इन केस अगर हमसे कहीं रह भी जाता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। इतने क्वेश्चन करा भी चुके हैं। अब थर्ड पॉइंट में क्या करना है, सेकेंड स्टेप खत्म, मान लिए हैं तो यानी इसके लिए k के लिए कथन क्या रहेगा, सत्य रहेगा। अब थर्ड पॉइंट में ये करते हैं, यानी n बराबर k+1 के लिए हम लोगों को दिखाना होता है, के लिए कथन को दिखाना होता है कि यह सत्य वास्तव में है। तो हम क्या दिखाएंगे वो चीज़ तो पहले पता कर लें। तो यानी n की जगह पे k+1 रख दो, जो कथन दिया गया था, तो क्या हो जाएगा, a प्लस d और फिर प्लस a प्लस 2d, फिर एंड सो एंड प्लस a प्लस n की जगह पे k+1 रखेंगे, k+1 माइनस 1d। ठीक है, बराबर n की जगह पे क्या रखना है, k+1/2 2a और n की जगह पे k+1 माइनस 1d। ठीक है, अगर इसी को थोड़ा सॉल्व करोगे, डायरेक्ट लिख लेना चाहिए हम लोगों को, लेकिन हम समझा दे रहे हैं। इसी को थोड़ा सॉल्व करोगे, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस एंड सो एंड, ये हो जाएगा a प्लस, यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा kd। क्या बचेगा, kd। ठीक है, बराबर k+1/2, ये बचेगा 2a, यहाँ भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, kd ही बचेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, a प्लस kd। ठीक है, कहीं तो गलती नहीं की है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यानी ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है यानी ये लेफ्ट साइड आना चाहिए और राइट साइड ये आना चाहिए। कहाँ तक मान चुके हैं, n बराबर k के लिए मान चुके हैं। n बराबर 2 भी रख के देखोगे तो सेम ही एट ही जाएगा, बराबर बराबर आएंगे। n बराबर 3 भी रखोगे तब भी बराबर बराबर आएंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए भी सत्य है। k जहाँ पे बोला जाएगा नेचुरल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर कहने मतलब वो ये हुआ प्राकृतिक संख्या। ठीक है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो एंड सो एंड। फिर अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो n बराबर k के लिए कथन सत्य लिखे बोले हैं हम लोग, इसके लिए k के लिए तो कथन सत्य है ही, तो यही हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये लिखो a प्लस d, k तक तो कथन हमारा सत्य है, बस हम लोगों को चेक करना है k+1 के लिए, एंड सो एंड प्लस a प्लस k-1d। अब थोड़ा हम बराबर यहाँ लिखते हैं, ये लिखेंगे k/2 2a प्लस k-1d। ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ देखो आ रहा है a प्लस के डी आ रहा है। तो अगर हम ये सोच भी सकते हो, या अगर नहीं समझ में आ रहा तो जोड़ दो दोनों साइड, ये टर्म्स यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो। अगर वैसे समझना है लैंग्वेज के हिसाब से कि आगे इसके टर्म्स क्या आने वाला है, तो ये आएगा, भाई देखो a आया, फिर a प्लस डी आया, फिर a प्लस 2d आया, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ एक k-1 है तो यानी k की जगह पे k+1 आएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस k की जगह पे k+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, k+1 माइनस 1d। ठीक है, अब जो टर्म्स इस साइड ऐड किया है तो वो टर्म्स इस साइड भी हम लोग ऐड करेंगे तभी इक्वल होगा। तो a k+1 माइनस 1d। ठीक है,
यानी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एट ईच लाइन सेम ही रहेगी। आप लोग नोट करिएगा, हम लिख दे रहे हैं बराबर के बाद वाला। तो k/2 2a प्लस k-1d प्लस ये क्या बचेगा, a प्लस kd बचेगा केवल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेफ्ट साइड में फिर आप लोग नोट करिएगा, हम बराबर लगा दे रहे हैं, बराबर के बाद लिख रहे हैं k/2 लाना क्या है एक्चुअली में k+1/2 2a प्लस kd लाना है। ठीक है, आ जाएगा। देखो कैसे करना है, 2a प्लस मल्टीप्लाई कर दो d के साथ में kd माइनस d प्लस a प्लस kd। ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक ये कि ये अपान में 2 यहाँ था, यहाँ 2 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी भाई। यहाँ आप मानोगे 1 गुणा कराओगे 2 से ऊपर नीचे, किससे, 2 से। ठीक है, यहाँ भाई 2 से गुणा हो जाएगा तभी तो हर बराबर हो पाएगा। यहाँ आ जाएगा 2/2, कहने मतलब ये 2 से गुणा कर दीजिए और 2 हमने बाहर ले लिया नेक्स्ट लाइन में, तो यानी ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2kd, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2kd। ठीक है, और ये 2a जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा 4a, और kd और ये kd और 2kd हो जाएगा 3kd, और ये माइनस डी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किए क्या, ये 2a प्लस k-1d था प्लस a प्लस k। ठीक है, यहाँ पे तो k तो कैंसिल आउट हो गया, तो kd ही बचेगा, 2 से गुणा कराया गया। ठीक है, 2a प्लस 2kd। ठीक है, सही है, यहाँ तक हम लोगों का क्वेश्चन सही है। ठीक है, और हाँ यहाँ पे बस थोड़ा कॉमन लेने का है हम लोगों को। यहाँ देखो kda लिखा हुआ है, kda लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही, kda है, kda है, अगर kd कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यानी जुड़ भी जाएगा, वैसे जुड़ भी जाएगा, लेकिन हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है, काम करना क्या है, लाना है हम लोगों को 2a प्लस kd, यानी 2a प्लस kd लाना है, 2a प्लस kd यानी 4a, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो नेक्स्ट लाइन में यहाँ देखिएगा k/2 ये 2a और ये 2a जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 4a प्लस kd और ये 2kd कितना हो जाएगा 3kd। ठीक है, फिर माइनस का d। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा एक हम लोगों को काम ये करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि 2a प्लस kd कहीं बन जाए, 2a प्लस kd बन जाए और k+1 बाहर आ जाए, k+1 बाहर आ जाए, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को कोई काम ऐसा करना है कि k+1 बाहर आ जाए और ब्रैकेट में बन जाए 2a प्लस kd। ये हमने रफ कर दिया इसलिए कि थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हमसे ही हुई थी। यहाँ देखो k/2 यहाँ तक सेम एटीज करना है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या करेंगे 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। ये वाला टर्म्स आप लोग यहाँ लिखेंगे, जो लास्ट वाला टर्म्स ये बनेगा a प्लस kd बचेगा। ठीक है, और एटीज सेम यही रहेगा। अब यहाँ पे देखो क्या किए थे, 2 से ऊपर नीचे गुणा तो करा दिए, लेकिन k से गुणा यहाँ नहीं कराए थे, इसीलिए तो बन नहीं रहा था कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k और ब्रैकेट में ये लिखो 2a प्लस k-1d, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में रहेगा a प्लस kd। ठीक है, अपान में रहेगा, अब 2 सही है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। अब k से गुणा करा लो तो 2k प्लस क्या हो जाएगा k, ब्रैकेट में रहेगा k-1d प्लस 2a प्लस 2kd अपॉन 2। अब यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड आप लोगों को यही लिखना है। अब 2k a प्लस ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर, फिर d रहेगा साथ में, क्योंकि k का गुणा k से कराएंगे फिर d भी तो गुणा कराएंगे। ठीक है, या ऐसे समझ लो k लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है k-1d, यानी k का गुणा k से कराएंगे k स्क्वायर, फिर k का गुणा -1 से कराएंगे तो k हो जाएगा, d रहेगा, फिर d के साथ में भी तो कराएंगे तो ये आ जाएगा, यानी k स्क्वायर d माइनस kd। ठीक है, प्लस 2a प्लस 2kd अपॉन 2। ठीक है, अब देखो कुछ घट जाएगा, 2k प्लस k स्क्वायर d
के स्क्वायर डी, के 2kd में से kd घट जाएगा, बचेगा kd केवल प्लस 2a। अब देखो यहाँ इसमें और इसमें और इसमें और इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, क्या क्या कॉमन मिलेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा ये हम लोगों को तो माइंड लगाना पड़ेगा, तो आप लोग भी लगा सकते हो। यहाँ देखो 2a कॉमन इसमें दोनों में मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे 2a बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों में kd कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, kd कॉमन मिल जाएगा। यहाँ एक k बचेगा केवल, k के पावर यानी 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा, ठीक है। अपान में क्या बचेगा 2। अब देखो k प्लस 1 दोनों में कॉमन मिल रहा है, ले लो, k प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2a प्लस kd। यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था, अपान में 2, ठीक है। या ये k प्लस 1 अपान 2 पूरे के अपान लिखो या इसके अपान में लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हमसे हुई थी, यानी k का मल्टीप्लिकेशन नहीं कराया था, इसीलिए ये मैच नहीं कर रहा था, यानी कॉमन आउट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो ये जितनी लाइन है, ये वाली लाइन उठा के यहाँ पेस्ट करिएगा, यहाँ पेस्ट करिएगा, यहाँ पेस्ट करिएगा, यहाँ पेस्ट करिएगा, कहने का मतलब यहाँ लिखना है, यहाँ तक लिखना है लेफ्ट साइड में। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आपका क्वेश्चन एंड हुआ, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, लिखेंगे इसी के नीचे लाइन जो हम वहाँ डार्क कर दिए हैं, लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है। अतः लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि सभी n के लिए, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है। बस ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 हो गया, नोट कर लीजिए। फिर इसको हम रफ करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अब हम लोगों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 7 नंबर, ये दिया गया है cos x प्लस cos 2x प्लस एंड सो एंड प्लस cos nx बराबर sin nx अपान 2 लिखा हुआ है, cosec x अपान 2 लिखा हुआ है, cos n प्लस 1/2 x ये लिखा हुआ है। एक प्रकार से हम लोग कथन मानेंगे और ये दिखाएंगे। ये दो ऑलरेडी फार्मूले इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ये यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए फार्मूले हमने पहले ऑलरेडी से लिख दिया है कि ये फार्मूले यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे अभी बताएंगे, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन दिए हुए हैं कि इतना सॉल्व करने के बाद में तब जाके हम लोग प्रूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में अगर बात की जाए तो नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हम लोग हल लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दिया गया कथन इस प्रकार से है कि, ठीक है, इस प्रकार से है कि Pn सच दैट cos x cos 2x एंड सो एंड, यानी कहने मतलब इसके बीच में भी पद होंगे, cos nx लिखा। फिर जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा लाइट के वजह से, तो यहाँ हम नोट कर दे रहे हैं, वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू cos n प्लस 1 अपान 2। यक्स और यन में कन्फ्यूजन ना होइएगा, कोशिश रहती है कि यक्स थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं, लेकिन अगर कहीं समझ ना आ रहा हो तो कन्फ्यूजन ना होइएगा। तो ये हम लोग क्या मानेंगे, n बराबर 1 पे सिद्ध करना है, फिर n बराबर k पर सिद्ध करना है, यानी मान लेंगे, और फिर n बराबर k प्लस 1 पर सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए देखते हैं क्या होता है, P1, ये वाला केवल टर्म्स हम लोग लिखेंगे। अगर मल्टीप्लाई में होता तो फिर बाद में बताते हैं, अभी आएंगे क्वेश्चन, वैसे भी आएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो cos x इज इक्वल टू, अब यहाँ जहाँ n है वहाँ n की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, तो साइन 1x लिखो या फिर डायरेक्ट x लिख दो, लेकिन हम 1x लिख दे रहे हैं समझाने के लिए, या हटा दें, लिखा रहने दो, ठीक है, अपान 2 इंटू cosec x बाई 2, इसमें तो कुछ रखना नहीं है,
कॉस एन की जगह पे रखेंगे 1 और ये लिखेंगे, ठीक है। यानी राइट साइड भी कॉस एक्स आना चाहिए, आएगा भी। देखो साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉसेक एक्स बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस 1 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो यानी 2 2 हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। कॉस एक्स बराबर साइन एक्स बाई 2, इसको लिख सकते हो कॉसेक एक्स बाई 2 को लिख सकते हो 1 अपान साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। व्युत्क्रम बोल सकते हो एक तरीके से, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉसेक एक्स का होता है 1 अपान साइन एक्स बाई 2। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स बराबर किसके, कॉस एक्स के। तब तो ठीक ठाक है भाई, कथन सत्य है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये है एक सत्य कथन है। तो फिर एक लाइन हम लोग लिख देंगे, क्लियर कर देंगे। अतः n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। अब ठीक है, आप सेकेंड पॉइंट क्या मानते हैं, n बराबर k के लिए माना लिख लेते हैं हम लोग। माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है, ठीक है। यानी 2 के लिए हम लोग को प्रूफ करना होता है, दिखाना होता है, एक के लिए हम लोग k के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो माना n बराबर k के लिए क्या है, कथन ये हमारा सत्य है। तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, k इसमें, तो क्या हो जाएगा cos x। अच्छा ये थोड़ा डाउट हर क्वेश्चन में रहता होगा, हालांकि बताए भी थे कि यहाँ क्या कर रहे हैं कि n की जगह पे यहाँ पे 1 रखा था तो यहाँ इस साइड नहीं रखे थे। अगर थोड़ा माइंड लगाइए, अगर यहाँ n की जगह पे nवां पद अगर देखा जाए, एक प्रकार से n वाला टर्म जो है अगर यहाँ रखोगे तो cos x ही आएगा। तो हम जो बोला जा रहा है कि ये नहीं कहा जा रहा कि केवल n की जगह पे रखा जा रहा है, यहाँ पर n मतलब n बराबर 1 यहाँ बोला गया था ना, n बराबर 1 के लिए कहने मतलब हुआ एक पद का योगफल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था, यानी एक पद का योगफल, यानी किसके cos x बराबर, अगर n बराबर यहाँ भी रखते हैं बराबर आना चाहिए। अब यहाँ क्या बोला जाए, k के लिए कथन सत्य, यानी n बराबर k रखेंगे, यानी k पदों का योगफल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जा रही है, तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पदों का योगफल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो cos x है, यानी cos है, ठीक है, कोसाइन है, तो उसका योगफल जो होगा k पदों तक। तो हम लोग इसीलिए डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि n की जगह पे k रख दिया जाता है, एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो अच्छे समझ जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। cos x cos 2x प्लस साइन सोइन cos k x बराबर क्या लिखेंगे, साइन n की जगह पे लिखेंगे kx, n की जगह पे k लिखेंगे अपान 2, टोटल के अपान 2 था, ठीक है। ये टोटल के अपान नहीं है, nx अपान 2 है, एंगल जो लिखा हुआ है उसके अपान 2 है, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा इसीलिए यहाँ पे। और यहाँ हम क्या लिखे थे, यहाँ पे हमने सही किया था, ठीक है। यहाँ पे टोटल लग गया था, यानी यहाँ पे केवल एंगल के अपान है, यानी जो थीटा है लिखा हुआ है कि x अपान 2, तो साइन x अपान के x अपान 2, फिर क्या लिखेंगे कॉसेक x अपान 2, फिर कॉस n की जगह पे k प्लस 1 x अपान 2, ठीक है। क्लियर हुई बात। ये k के लिए हम मान लिए n बराबर k के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो हम लोगों को थर्ड पॉइंट अब सिद्ध करना है। थर्ड पॉइंट क्या सिद्ध करना होता है, n बराबर k प्लस 1 के लिए दिखाना होता है कि ये कथन वास्तव में सत्य है। तो n बराबर k प्लस 1 के लिए हम लोग कथन को सिद्ध करेंगे कि ये कथन सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए अब कथन क्या है भाई, n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या आएगा कथन, अगर यहाँ से देखो cos x, आखिरकार सिद्ध क्या करना है, तो cos x cos 2x एंड सो एंड प्लस cos n की जगह पे k प्लस 1 x हो जाएगा। n की जगह पे क्या रखोगे, k प्लस 1, राइट साइड क्या लिखेंगे, n की जगह पे k प्लस 1 x अपान 2 इंटू कॉसेक x में कुछ नहीं रखना है, और ये हो जाएगा cos n की जगह पे रखेंगे k प्लस 1, n की जगह पे जब k प्लस 1 रखेंगे 1 पहले से ऑलरेडी था प्लस में, तो हो जाएगा k प्लस 2, डायरेक्ट हमने कर दिया। तो हमको ये भैया प्रूफ करना है, ये अगर स्टेटमेंट प्रूफ कर दें बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमको ये तो पता है कि k के लिए कथन क्या है, सत्य है। तो ये वाला हम लोग टर्म्स उतारते हैं, cos x cos 2x एंड सो एंड प्लस cos kx, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं समझाने के लिए भी, साइन kx अपान 2
कॉसेक एक्स अपान टू कॉस के प्लस 1x अपान 2। ठीक है, अब देखो इसके आगे वाला टर्म्स क्या आने वाला है, के प्लस 1। वैसे भी यहाँ से डिस्टेंस लगा सकते हो, कॉस के प्लस 1x। अब जब इस साइड हम लोग एक्स्ट्रा काम किए हैं, दूसरे मार्कर से इसको हम डॉट कर देते हैं, ये हो जाएगा, तो इस साइड भी हम लोग ऐड करेंगे क्या, कॉस के प्लस 1x। ठीक है भाई, इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो कहने का मतलब ये हुआ इक्वल इक्वेशन तो होनी चाहिए ना। अगर मान के चलो, अगर इसे एग्जांपल के तौर पे बोला जाए, यानी 2 बराबर अगर दिया है 3 है, तो हम ये करेंगे कि इस साइड 1 ऐड करें, तभी तो बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो कि 3 बराबर 3 है, अगर भाई इस साइड हम 2 ऐड कर रहे हैं तो ये बराबर फिर नहीं होगा, अगर इस साइड भी 2 ऐड कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। बस कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन हम लोग जो वो लैंग्वेज की बात की जाए तो दूसरा तरीका होता है कि इसके बाद जो टर्म्स आएगा के प्लस 1x आएगा। तो ये लाइन नोट कर दें, एक लाइन नोट ही कर देते हैं, वैसे यही लिखना है, कॉस के एक्स प्लस कॉस के प्लस 1x। अगर कुछ डाउट हो, ये कॉस के एक्स इसमें नहीं दिख रहा होगा, इसके पहले जो आएगा वो कॉस के एक्स ही आएगा, प्लस में तब कॉस के प्लस 1x लिखा जाएगा। ठीक है, इसके पहले इसके अंदर इंक्लूड होता है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें अगर ये टर्म्स जो हम लोग के एक्स वाला टर्म्स लिख देते हैं और इसमें नहीं लिखते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक बार समझा दिए बराबर। अब इस वाले टर्म्स को हमको सॉल्व करना है, ये लाना है, ये हम लोगों को लाना है। तो देखो साइन के एक्स अपान 2, कैसे भी इसको सॉल्व करो, ये कॉसेक एक्स बाई 2 को 1 अपान साइन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, इंटू कॉस के प्लस 1x बाई 2 प्लस कॉस के प्लस 1x। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा साइन के एक्स, थोड़ा ऐसे हम लिखते हैं के एक्स अपान 2, ये साइन एक्स अपान 2 अपान में है, इंटू क्या लिखा है, ये कॉस के प्लस 1x अपान 2, यानी के प्लस 1x अपान 2 है, अपान ये लिखा है साइन x अपान 2, फिर ये लिखे हैं कॉस के प्लस 1x। अब इसके अपान में 1 मानेंगे, किससे हर बराबर करेंगे, यानी साइन x बाई 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, साइन x बाई 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड आप लोगों को वही नोट करना है, क्या नोट करना है, ये वाला टर्म्स पूरा एटिज यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पे देखिएगा, ये लिखा था साइन के एक्स बाई 2, के एक्स बाई 2 इंटू कॉस के प्लस 1x बाई 2, कॉस के प्लस 1x बाई 2। ठीक है, अपान में लिखा था, पूरे के अपान में आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, फिर ये वाला टर्म लिख लेते हैं हम लोग, कॉस के प्लस 1x, फिर ये लिखते हैं, और क्या इंटू में आएगा साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2, अपान में ये 2 लिखा हुआ है, टोटल के अपान में क्या आएगा, साइन एक्स बाई 2। वैसे साइन एक्स बाई 2 से कुछ हमको नहीं करना है नीचे वाले से, क्योंकि ये साइन एक्स बाई 2 इसमें आएगा, क्योंकि अगर इसको चेंज किया जाए 1 अपान साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, या फिर इसको हम बदल लेंगे, क्या दिक्कत है। अब ऊपर वाले में देखो, ये साइन ए कॉस बी अलग अलग लिखे हैं, और कोई फार्मूला भी नहीं बनना है, कॉस ए साइन कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे, 2 से भाग देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 से गुणा कराएंगे और 2 से भाग, यानी 2 से गुणा कराए इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन के एक्स बाई 2 इंटू कॉस के प्लस 1 बाई 2 एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ भी यही काम किया, 2 से गुणा 2 से भाग, कॉस के प्लस 1x इंटू साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अपान में क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाई 2। अब देखो क्या करना है, 1 बाई 2, ये अपान में नीचे ये लिख लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे, साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला ऑलरेडी पहले लिख दिया था, इसीलिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ए मान लेते हैं इसको और बी मान लेते हैं इसको। ठीक है,
ए मान लेते हैं के एक्स बाई टू और बी मान लेते हैं के प्लस 1/2। यहाँ क्या करेंगे भाई, ए इसको माने और बी इसको माने तो क्या हो जाएगा, यक्स हम बाहर ले रहे हैं, यानी के बाई टू ए प्लस बी है तो के प्लस 1/2 हो जाएगा। यक्स हमने बाहर ले लिया, आप लोग लिख सकते हैं, उसके बाद में बाहर ले सकते हैं। फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी यानी ए है आपका के एक्स बाई टू, यानी यक्स पहले से बाहर ले लेते हैं, और फिर माइनस लिखेंगे के प्लस 1/2, तब ब्रैकेट लगाओ यक्स लिखेंगे। अब ये एक का काम हो पाया भाई, इसका काम हो पाया है, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ लगाइए मंझला ब्रैकेट, क्या लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट। फिर इसमें भी यही काम करना है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन करा देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको हम कर देंगे रफ। क्या कर देंगे, रफ। केवल ये वाली लाइन हम छोड़ेंगे और इतना पोर्शन हम पूरा रफ करने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व कराते हैं।